नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आजकल जर्नलिज्म एक प्रोफेशन से ज़्यादा एक ग्लैमर जोन बन गया है। एक माइक उठाइए, फ़ोन कैमरा ऑन कीजिए और फेसबुक पर लिख दीजिए रिपोर्टर, एडिटर इन चीफ या डिजिटल मीडिया हेड। आजकल हर दूसरा फेसबुक पेज पर कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लिखता आपको दिख जाएगा और लोग भी उसे देखते हैं, शेयर करते हैं और एक छोटी सी क्लिप वायरल हो जाती है। तो फिर उस पेज से जुड़े व्यक्ति समझने लगते हैं हम भी जर्नलिस्ट बन गए हैं जनाब। मैं भी कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या मैं उस आयाम पर पहुँच चुका हूँ कि इतने सालों से मीडिया और मीडिया में ऐसे मीडिया दोस्तों से जुड़े होने के बावजूद वो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर ला पाया हूँ। मैं आज भी अपने आप को ट्रेनी जर्नलिस्ट या ट्रेनी मीडिया पर्सनल कहना पसंद करूँगा और आशा भी करूँगा ये सीखने का दौर कभी ख़त्म ना हो। चलिए वापस आते हैं न्यूज़ पर और उस ग्लैमर वाले पॉइंट पर। ये वही ग्लैमर और इजी पब्लिसिटी है जिसमें जर्नलिज्म का असली मूल्य खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि नए इमेच्योर जर्नलिस्ट जिन्हें प्रेस क्लब्स और सीनियर मीडिया बॉडीज़ को ट्रेन और मेंटोर करना चाहिए था, वो अब कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली टूल बनते जा रहे हैं। कभी कोई पॉलिटिकल नेता उन्हें अपने नैरेटिव के लिए यूज़ करता है, कभी कोई ब्यूरोक्रेट या कभी कभी तो एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वाले लोग उनके प्लेटफॉर्म को प्रोपेगेंडा के लिए। और रिजल्ट क्या है? जर्नलिज्म अपनी न्यूट्रलिटी और इंटीग्रिटी खो देता है। और अब एलजी मनोज सिन्हा एक बड़ा कदम उठाया है उन्होंने फेसबुक पोर्टल्स और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट की वेरिफिकेशन करवाने का। हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी और एसएसपी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे फेक मीडिया पर्सनल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए जाएं। इस खबर के बाद प्रतिक्रिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गई है। एक कह रहे हैं कि एक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है और दूसरे कह रहे हैं फाइनली फेक जर्नलिस्ट पर एक्शन लेना ज़रूरी था। तो सच क्या है? क्या ये डिसीजन डेमोक्रेसी के लिए वाकई में खतरा है या जर्नलिज्म के लिए एक ज़रूरी सफाई अभियान? चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, फ्रीडम से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक और फेलियर से रिफॉर्म तक। बात करेंगे पहले डिजिटल जर्नलिज्म के इस नए दौर की कहानी की। पहले जर्नलिज्म टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो तक सीमित था। रिपोर्टर्स को प्रेस कार्ड मिलता था, एडिटर्स उनके काम को रिव्यू करते थे और एक सिस्टम होता था जहां क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का ध्यान रखा जाता था। समय मिलता था न्यूज़ के लिए। लेकिन अब कुछ बदल गया है। आज जर्नलिज्म सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन से होता है। बस एक पेज बनाओ, द रियल वॉइस ऑफ पीपल लिखो और खुद को जर्नलिस्ट डिक्लेयर कर दो। किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी एडिटोरियल चेक का डर नहीं और इसी स्पेस का मिसयूज़ कर रहे हैं ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट। कई पोर्टल्स सिर्फ क्लिकबेट न्यूज़, फेक स्टोरीज और पर्सनल एजेंडा ड्रिवन कंटेंट से भरे पड़े हैं। कुछ तो ओपन ब्लैकमेल करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स को टारगेट करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली प्रॉब्लम, जब न्यूज़ का पर्पस ट्रुथ टेलिंग से बदलकर अटेंशन और पावर बन जाता है। अब बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा के डिसीजन के एंगल से। एलजी साहब ने ऑर्डर दिया है कि फेसबुक और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा ताकि जेन्युइन और फेक मीडिया प्रोफेशनल्स अलग किए जा सकें। इंटेंट एकदम सही लगता है क्योंकि जर्नलिज्म एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, एंटरटेनमेंट शो नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, ये वेरिफिकेशन करने वाला कौन होगा? क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसके ज़रिए उन लोगों को टारगेट तो नहीं किया जाएगा जो अनकंफर्टेबल सवाल उठाते हैं आप लोगों से? वेरिफिकेशन अगर क्रेडिबिलिटी के लिए है तो वेलकम स्टेप है, लेकिन अगर कंट्रोल के लिए है तो खतरा है। अब बात करेंगे प्रेस फ्रीडम के पर्सपेक्टिव से। जर्नलिज्म की सबसे बड़ी ताकत है इंडिपेंडेंस, आज़ादी। अगर गवर्नमेंट खुद जर्नलिस्ट को वेरीफाई करेगी तो उसे सस्पिशन रहेगा कि कहीं डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करने का टूल ना बन जाए। डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, ट्रुथ को पब्लिक तक लाना। अगर ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बाइज्ड हो गया तो जर्नलिज्म का बैकबोन हिल जाएगा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी लिखे, लेकिन ये भी नहीं कि पावर वाले डिसाइड करें कौन लिखने लायक है, कौन नहीं। अब बात करेंगे प्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज जेएनके में हज़ारों फेसबुक पेजेस मीडिया के नाम पर चल रहे हैं। कहीं सिर्फ पर्सनल गेन्स, पैसा या इन्फ्लुएंस,
के लिए गलत न्यूज़ पब्लिश करते हैं। फेक जर्नलिज्म ने असली जर्नलिज्म को बदनाम कर दिया है। इसलिए अगर गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कर रही है तो एक लॉजिक है सिस्टम को क्लीन करने का, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है। अगर प्रेस क्लब्स और मीडिया बॉडीज अपना काम सही करते तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करेंगे इन प्रेस क्लब्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जम्मू कश्मीर के प्रेस क्लब्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। कई जगह उनका रोल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चाय मीटिंग्स तक सीमित हो गया है। ये वो इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें एथिक्स और ट्रेनिंग्स के सेंटर्स बनना चाहिए था। आज उनके पास नए डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए ना मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, ना स्किल ट्रेनिंग, ना कोई पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग सेशंस हैं। इसी वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हैं फेक मीडिया आउटलेट्स। अगर प्रेस क्लब एक्टिव होते तो गवर्नमेंट को वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब वक्त आ गया है कि प्रेस क्लब्स अपना रोल रिविजिट करें इस नए दौर में मोबाइल जर्नलिज्म के, क्योंकि मीडिया अब दौर बदल चुका है, प्रिंट टीवी तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल और मोबाइल जर्नलिज्म का युग है। उन्हें अपने सिस्टम में डिजिटल एथिक्स, फैक्ट चेकिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स शामिल करने होंगे और इनको हम सब जर्नलिस्ट को ट्रेन करना पड़ेगा इसमें। अब बात करेंगे मोबाइल जर्नलिज्म और ट्रेनिंग की ज़रूरत पर। आज जर्नलिज्म में सबसे बड़ी कमी है ट्रेनिंग और मेंटोरशिप की। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स सबके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, पर जर्नलिज्म में कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग कल्चर ही नहीं है। अब जब कंटेंट क्रिएशन, रिपोर्टिंग और स्टोरी टेलिंग सब फ़ोन पर शिफ्ट हो गया है तो प्रेस क्लब्स और मीडिया एसोसिएशंस की ड्यूटी है कि वो वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स और डिजिटल स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें। ये सिर्फ टेक्निकल नहीं, एथिकल और एनालिटिकल होना चाहिए, ताकि नए जर्नलिस्ट समझें कि जर्नलिज्म सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस है। ट्रुथ को रिस्पॉन्सिबली और फियरलेसली बताना। अब बात करेंगे जर्नलिज्म, क्या ये डिग्री चाहिए या सोच ज़रूरी है। बहुत लोग समझते हैं कि जर्नलिस्ट बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है, पर असल जर्नलिज्म के लिए एक डिग्री नहीं, सोच और इंटेलेक्ट से आता है। जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि गवर्नेंस कैसे काम करती है, पब्लिक पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे सही सवाल पूछे जाते हैं। ये क्वालिटीज़ किसी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि मेंटोरशिप और रेगुलर प्रैक्टिस से आती हैं। इसीलिए मीडिया बॉडीज़ को कंटिन्यूस लर्निंग और मेंटोरशिप कल्चर अडॉप्ट करना होगा, जहां सीनियर जर्नलिस्ट नए लोगों को गाइड करें और नॉलेज शेयरिंग एक रूटीन बन जाए। अब बात करेंगे गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की। जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू बन जाता है। एक गलत वायरल वीडियो, एक फेक कोट और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव फेक न्यूज़ कंट्रोल करना वैलिड है, लेकिन अगर ये वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रेस कंट्रोल में बदल गया तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब होना चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करना, ना कि वॉइसेस कंट्रोल करना। अब आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, उस पर बात करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच ही सही रास्ता है। आप वेरिफिकेशन जॉइंट कमेटी के थ्रू हो, जो भी वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्लस इंडिपेंडेंट मीडिया बॉडीज़, प्रेस क्लब्स को रिवाइव करो और उन्हें रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। जर्नलिज्म में कंटिन्यूस एजुकेशन और डिजिटल एथिक्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सीनियर जर्नलिस्ट को मेंटरशिप सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना कि प्रेस क्लब में बैठने की। फेक न्यूज़ के खिलाफ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, लेकिन फ्री स्पीच सेफ रहनी चाहिए। सिर्फ फेक जर्नलिस्ट पे एक्शन लेना काफ़ी नहीं है, असली जर्नलिज्म को एम्पावर करना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, जर्नलिज्म एक प्रोफेशन नहीं, एक जिम्मेदारी। अगर फेक जर्नलिस्ट ने इस प्रोफेशन को बदनाम किया है तो इनएक्टिव प्रेस बॉडीज़ इसके लिए उतने ही जिम्मेदार है जितना एक यंग इमेच्योर जर्नलिस्ट या सो कॉल्ड फेक जर्नलिस्ट। आज कुछ जर्नलिस्ट ग्लैमर के चक्कर में अपना असली पर्पस भूल गए हैं और कुछ पावर के हाथ का टूल बन गए हैं। अब ज़रूरत है इस प्रोफेशन में डिसिप्लिन और डिग्निटी वापस लाने की। एलजी साहब का ये स्टेप एक सिग्नल है, सिस्टम को रिफॉर्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन याद रखिए, वेरिफिकेशन तभी इफेक्टिव होगी जब वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे, कंट्रोल नहीं। प्रेस फ्रीडम और प्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का जर्नलिज्म अधूरा है। धन्यवाद।